नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10 सोशल साइंस बिहार बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो 100% बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इस बार मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन नंबर ए कानपुर, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी लखनऊ। चलिए इसका करेक्ट आंसर दीजिए दोस्तों फटाफट से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए लगान नीति, ऑप्शन बी कारतूस विवाद, ऑप्शन सी शिक्षा नीति, ऑप्शन डी रेल निर्माण। चलिए दोस्तों इसका फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, कारतूस विवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1917, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1922। इसका करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए फटाफट से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, 1920। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दांडी मार्च किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1940, ऑप्शन बी 1941, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1945। चलिए इसका करेक्ट आंसर दीजिए दोस्तों फटाफट से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, 1942। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए इसका करेक्ट आंसर दीजिए दोस्तों फटाफट से। चलिए इसका करेक्ट आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1917, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1920। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्वदेशी आंदोलन किस बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1905, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी 1920। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट से बता दीजिए आप लोग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, 1905। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1885, ऑप्शन बी 1890, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1915। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, 1885। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी जर्मनी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, सिंगापुर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? ऑप्शन ए ब्रिटिश शासन, ऑप्शन बी तुर्की के खलीफा, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, तुर्की के खलीफा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौरी चौरा की घटना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1920, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1925। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंग्रेजों का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन।
करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत को आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त 1946, 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार पटेल। चलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ? चलिए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1950। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक कैसा देश है? राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही, साम्यवाद। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कुल मौलिक अधिकार कितने हैं? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। चलिए इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर 6। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए जनता, ऑप्शन बी सांसद, ऑप्शन सी निर्वाचक मंडल, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, निर्वाचक मंडल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन नंबर ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर 5। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी नई दिल्ली। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए नेहरू, ऑप्शन बी पटेल, ऑप्शन सी अंबेडकर, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर ए सेना, ऑप्शन बी जनता की भागीदारी, ऑप्शन सी राजा, नंबर डी संविधान। इसका करेक्ट आंसर क्या? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, जनता की भागीदारी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत राज व्यवस्था किस स्तर पर है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय, ऑप्शन बी राज्य, ऑप्शन सी जिला, ऑप्शन डी ग्रामीण। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ग्रामीण। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मताधिकार की आयु कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 21, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 18। मतलब आप कितने वर्ष पे वोट देने के अधिकारी हो जाते हैं? चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। 18 साल के हो जाएंगे, मतदाता सूची में आपका नाम ऐड हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का सबसे लंबा नदी कौन है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गोदावरी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। गंगा नदी जो है सबसे लंबा नदी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी ज्वार। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, कपास। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए हिंदी, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी संस्कृत। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर आरबी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी बिहार। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फटाफट से कमेंट कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी मासिनराम, ऑप्शन डी कोलकाता। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी गुजरात। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर उड़ीसा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए छोटा नागपुर, ऑप्शन बी दक्कन का पठार, ऑप्शन सी मालवा, ऑप्शन डी मेघालय। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर दक्कन का पठार। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पर है? ऑप्शन नंबर ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। चलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। हम लोग विश्व में नंबर 1 स्थान पे आ चुके हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी गुजरात। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितने जलवायु ऋतु पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर 4। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? ऑप्शन नंबर ए पूंजीवादी, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी मिश्रित, ऑप्शन डी साम्यवादी। चलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर मिश्रित। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? चलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। ऑप्शन नंबर ए आरबीआई, ऑप्शन बी योजना आयोग, ऑप्शन सी सीएसओ, ऑप्शन डी सेबी। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरीबी रेखा का अर्थ है? ऑप्शन ए अमीरी, ऑप्शन बी न्यूनतम जीवन स्तर, ऑप्शन सी अधिक आय, ऑप्शन डी कर प्रणाली। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? ऑप्शन नंबर ए एसबीआई, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी पीएनबी, ऑप्शन डी एनएबीएआरडी। चलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए फटाफट से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर आरबीआई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर ए उद्योग, ऑप्शन बी सेवा, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी बैंक। चलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीयक क्षेत्र किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए कृषि, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी बैंक। चलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर उद्योग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तृतीयक क्षेत्र में कौन आता है? ऑप्शन नंबर ए खेती, ऑप्शन बी खनन, ऑप्शन सी बैंकिंग, ऑप्शन डी निर्माण। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर बैंकिंग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेरोजगारी का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए कम काम, ऑप्शन बी काम न मिलना, ऑप्शन सी अधिक काम, ऑप्शन डी मजदूरी। चलिए दोस्तों इसका
करेक्ट आंसर बता दीजिए फटाफट से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। काम ना मिलना बेरोजगारी का अर्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? ऑप्शन नंबर ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1952। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर 1951। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास सूचकांक किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए आय, ऑप्शन बी शिक्षा और स्वास्थ्य, ऑप्शन सी उद्योग, ऑप्शन डी कृषि। चलिए इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर शिक्षा और स्वास्थ्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता का अधिकार किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए विक्रेता, ऑप्शन बी ग्राहक, ऑप्शन सी उद्योग, ऑप्शन डी सरकार। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ग्राहक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदारीकरण का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए नियंत्रण बढ़ाना, ऑप्शन बी नियंत्रण हटाना, ऑप्शन सी कर बढ़ाना, ऑप्शन डी आय घटाना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर नियंत्रण हटाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए देश बंद करना, ऑप्शन बी विश्व से जुड़ना, ऑप्शन सी आय कम करना, ऑप्शन डी उद्योग बंद करना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर विश्व से जुड़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अमीर, ऑप्शन बी गरीब, ऑप्शन सी उद्योग, ऑप्शन डी किसान। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर गरीब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में योजना आयोग के स्थान पर क्या बना है? ऑप्शन नंबर ए आरबीआई, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी सेबी, ऑप्शन बी एनएबीआरडी। चलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर नीति आयोग। दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो सोशल साइंस के एमसीक्यू समझने में मददगार साबित हुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही बिहार बोर्ड क्लास 10th के एमसीक्यू नोट्स और ऑब्जेक्टिव पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।